हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त खुश हो गए। मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड लेमा के बारे में, और हमने कुछ प्रूफ्स भी किया। ये टॉपिक जो होगा हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर होगा, जहाँ पे हम बहुत सारे इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर होते हैं तो कैसे होते हैं। इन सब चीज़ों को जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे इजी वे में आपको समझा दिया जाए इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले हम लोग समझ ले कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर को जानने से पहले जरूरी है कि हम पहले रेशनल नंबर को जानें कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा बेसिक से नहीं जाते हैं। ये तो बात आपको पता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होता है, और जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सिंपल सी बात है कि रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो जो भी इंटीजर है, जितने भी इंटीजर है सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो डेसिमल के फॉर्म में आते हैं, उनका रिजल्ट डेसिमल के फॉर्म में आता है, तो डेसिमल के फॉर्म में आने के लिए हमें दो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले या तो डेसिमल जो आए वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो है हमारा रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं आता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग, तो कम से कम इतना हो जाए कि रिपीट हो जाए, रिपीटिंग इतना तो होना चाहिए। इतना अगर बातें हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर हो जाता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम 2/5 करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, या फिर 12/5, थोड़ा सा और लंबा करके ले लेते हैं, 12/5 जो करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। यानी यहाँ पे हमारा डेसिमल खत्म हो गया, टोटल कहानी खत्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे अगर यहीं पे चले आते हैं, अगर हम करें 13/3 को, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा 4.3333, ये कंटिन्यू कटते चला जाएगा। यानी कि ऐसे जो डेसिमल होते हैं जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं और लेकिन रिपीट हो जाते हैं, वैसे डेसिमल का जो फॉर्म होता है वो हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है। इसे कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जहां से रिपीट होना शुरू करता है उस नंबर के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। अब समझते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बातें समझना ज़्यादा जरूरी है कि ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। ऐसे नंबर जो हमारे, ऐसे जो डेसिमल के जो फॉर्म होते हैं, वो ऐसे नंबर हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। ये सब चीज़ें क्लास आप लोग 9th में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार प्रूफ करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कोई नंबर है 3.1723596234341, ऐसे कर करके जो नंबर चला जाए, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर का जो फॉर्म होता है, ऐसे डेसिमल का जो फॉर्म होता है, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। अब आइए हम लोग एक एक करके एक एक नंबर को प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, ऐसे ही √p इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये कोई एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आता। जैसे हम लोग बात करें √5, √11, √13, ऐसे नंबर, √7 भी हो सकता है। ऐसे नंबर जो होते हैं जो हमारा परफेक्ट रूट नहीं होते, वैसे नंबर को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि वो सारे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा हम लोग प्रूफ करेंगे कि कोई 2 + √3 के फॉर्म में है, यानी
कि रेशनल प्लस इरेशनल या फिर रेशनल इनटू इरेशनल के फॉर्म में जो है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए हम एक एक करके एक एक नंबर्स को प्रूफ करते हैं। जहाँ इस वीडियो में हम लोग √2 को, √p को, √2 + √3 को एंड 2√3 को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे इरेशनल नंबर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये बात तो हम लोग जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर होता है, और जब भी ऐसी कोई बातें होती है जहाँ पे हमको एक जानते हुए चीज को अननोन बन के उसको प्रूफ करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक गलत अवधारणा को हम मान लेते हैं, एक गलत एज्यूम कर लेते हैं, फिर अपने एज्यूम को ही रॉन्ग प्रूफ करते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो चीज दिया हुआ है वही चीज सही है। तो आइए यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। बहुत ही इजी वे में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर हो जाता है तो √2 हमारा p/q के फॉर्म में होगा। आप p/q के फॉर्म में लिखे, a/b के फॉर्म में लिखे, जैसे भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे p/q ले लें या फिर a/b ले लें, बात दोनों ही एक ही होगी। और a/b के फॉर्म में तो होगा और b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। साथ ही साथ a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक को छोड़ के उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे हम बात करें तो 12 और 16 को प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर है। जबकि यहीं पे अगर हम बात करें कि 12 और हमारा 13 को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं मौजूद है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही देखते हैं हम। तो a और b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे ये बात लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इस पे से रूट हटाना है, हमें इसको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख देना है। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब किए तो √2 स्क्वायर इक्वल टू a/b होल टू द स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बात होती है, जो बच्चों को थोड़ा हजम नहीं होती, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इस चीज को हजम नहीं कर पाते। यहाँ पे जो बात होती है कि एक बात समझिए कि a स्क्वायर जो है, इस a स्क्वायर 2b स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर खुद में 2 का मल्टीपल है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर का मतलब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर जो है वो 2b स्क्वायर यानी 2 का मल्टीपल फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे 2 × b स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि जितना भी 2 का मल्टीपल होता है वो सबका सब 2 से डिवाइड होता है। जिस चीज का भी मल्टीपल होगा वो उस चीज से तो डिवाइड होना ही होना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली रूप में लिख सकते हैं कि सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्यों लिखेंगे? अब यहाँ पे एक और बात समझिए, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डीपली रूप से समझते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब है कि जब हमने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमें एक b स्क्वायर नंबर मिल गया। जब हमने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमें कौन सा क्वोशंट मिला, b स्क्वायर मिला, जहां पे यहाँ पे कोई हमारा डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कि ये जो नंबर है वो हमारा पूरा डिविजिबल हो गया a स्क्वायर 2 से, तभी तो हमें एक इंटीजर के फॉर्म में क्या मिला, नंबर मिला। अब आगे देखते हैं, अब आगे इसको समझते हैं। तो जब a स्क्वायर डिविजिबल हो जाता है 2 से, ऐसे समझिए कि जब 3 स्क्वायर जब डिविजिबल है 3 से, या फिर हम ऐसा समझे
कि जब 6 डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब कि 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो देन यहां पे a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स a इज मल्टीपल ऑफ 2, a जो है वो 2 का मल्टीपल है, तभी तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जब 2 का मल्टीपल है, ऐसा समझिए कि अगर बात करें 60 जो है वो 2 से डिवाइड हमारा हो जाता है, यानी कि 60 जो है हमारा 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 में कोई नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर क्या मिला, 60 मिला। तो यहाँ पे a जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी a इक्वल टू 2 में हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया होगा तो हमें a मिला होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई नंबर c को मल्टीप्लाई किया होगा, तो a इक्वल टू 2c हमारा यहाँ पे मिल गया। अब हम देखते हैं, अब इसको हमने बनाया इक्वेशन 1, इस वाले को हमने बनाया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जब हम इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसको कैंसिल किए, 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, यानी हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ 2 जो है वो उसको डिवाइड कर दिया। अब फिर वही बात, जब हम यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था तो हमने क्या लिखा कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक वही केस यहाँ पे आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c, यानी b स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर भी जो है हमारा 2 से डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं, सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then b is also divisible by 2। अब यहां पे एक बात है कि a भी हमारा 2 से डिविजिबल है, b भी हमारा 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन काटने वाला मौजूद है। यानी हम लिख सकते हैं इट मीन्स 2 is common factor of a and b। 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है, बट we assume that, हमने क्या एज्यूम किया है, a and b have no common factor other than 1 को छोड़ के a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सो वी रिच्ड एट ए क्वाड्रेटिक सिचुएशन, अब हम क्या कहेंगे कि देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा जो एजम्पशन जो हमने मान बैठा था कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमारा यहाँ पे आकर एजम्पशन जो हुआ वो हमारा रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हम सीधे कहेंगे कि जो हमने एजम्पशन माना था इरेशनल नंबर के उलट, वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमारा अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हमने पहले एक रेशनल नंबर माना। देखिए कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी रियल नंबर, बात करें कोई भी रियल नंबर जो होता है वो 2 ही फॉर्म में हो सकता है, या तो वो रेशनल फॉर्म में होगा या फिर इरेशनल फॉर्म में होगा। तो अगर हमने रेशनल माना जो कि रेशनल हमारा गलत होगी, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में, वो हमारा इरेशनल फॉर्म में। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक ऐसे ही अंडर रूट पी को हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं कि कैसे अंडर रूट पी हमारा इरेशनल नंबर होता है।
तो मेरी यही कोशिश है कि आपको इजी वे में इस चीजों को समझाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं कि अंडर रूट पी हमारा कैसे इरेशनल नंबर होता है। हम लोग प्रूफ करते हैं कि अंडर रूट पी जो है वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हमने अंडर रूट 2 में किया, यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट अंडर रूट पी जो है वो एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, देन अंडर रूट पी इज इक्वल टू a by b where b does not equal to 0 and a and b are co-prime number, और co-prime number है यानी कि दैट इज a and b have no common factor other than 1। ये सारी बातें जैसे हमने अंडर रूट 2 में प्रूव किया, जैसे हम लोग अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इन सबको प्रूव करते हैं, ठीक वही बात यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सेम काम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब किया तो हम क्या पाए कि जब हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो हमें क्या मिला, अंडर रूट पी होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ p इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिला p b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही बात, ध्यान देने वाली बात कि a स्क्वायर जो है वो p b स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो p का मल्टीपल है, p का मल्टीपल है यानी p से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then a is also divisible by, a भी p से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है कि a इज मल्टीपल ऑफ, a जो है वो मल्टीपल ऑफ p, यानी कि a जो है p का मल्टीपल है यानी a इज इक्वल टू p इंटू c के बराबर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फिर वही काम जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इक्वेशन 1 बनाते हैं और हम पुट करते हैं इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो हमें मिला कि p इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू pc टू द होल स्क्वायर, यानी p इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। यानी इसको कैंसिल किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी b स्क्वायर इक्वल टू p इंटू c स्क्वायर। ठीक जो सेम केस यहाँ पे आया वही सेम केस यहाँ पे हमारा बन गया, आ गया है, यानी कि b स्क्वायर भी जो है वो p का मल्टीपल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। जब b स्क्वायर p से डिविजिबल है इसका मतलब ये भी हुआ कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय p, यानी कि b भी हमारा p से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई कि a भी हमारा p से डिविजिबल हो जा रहा है और b भी हमारा p से डिविजिबल हो जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि a और p दोनों ही p से डिविजिबल, a और b दोनों ही p से डिविजिबल हो जा रहे हैं, यानी कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर मौजूद है जो कि p है। एक और कॉमन फैक्टर यानी कि एक और काटने वाला मौजूद है जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे p है। तो हम लिख सकते हैं सो p इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, p जब कॉमन फैक्टर हो गया a और b का, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो एज्यूम क्या हो गया कि हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि बट वी एज्यूम दैट a and b have no common factor other than
वन के अलावा ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि हम एक कॉन्ट्रेडिक्ट सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। कॉन्ट्रेडिक्ट सिचुएशन में पहुंचने का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है। जब हमारा एजम्पशन ही गलत है, हमारा एजम्पशन ये था कि √p जो है वो रेशनल नंबर है, ये ही जो हमारा एजम्पशन जब गलत हो गया, यानी कि जो चीजें दी हुई है, यानी कि √p इज ए रेशनल नंबर, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा ट्रू होगा। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि √p जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार ये ऐसे चीजों को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।